हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने हीप यानी कि प्रायोरिटी क्यू के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 786 है, मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना रखा है इस टाइप का, तो मीडियम नहीं, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा थोड़ी देर के बाद। pony.ai नाम की एक कंपनी ने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि आपको एक सॉर्टेड इंटीजर दे रखा है ARR कंटेनिंग 1 और बाकी प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, वेयर ऑल द इंटीजर्स ऑफ अरे आर यूनिक, ठीक है। यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर k फॉर एवरी आई एंड जे वेयर आई लेस देन j लेस देन array डॉट लेंथ वी कंसिडर द फ्रैक्शन अरे आई इन एन अरे j, ठीक है। मतलब जैसे मान लेते ये आपका अरे दे रखा है, तो सारे फ्रैक्शंस इसने निकाल लिए 1/2, 1/3, 1/5 और क्या क्या है 2/3, 2/5, जितने पॉसिबल फ्रैक्शंस थे 3/5 इसने निकाल लिए। अब इस जो भी फ्रैक्शंस का वैल्यू आएगा उसमें केथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको निकाल के भेजना है। रिटर्न द केथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कंसिडर्ड, ठीक है। रिटर्न योर आंसर एज एन अरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 2 वेयर अरे 0 विल बी अरे आई एंड अरे 1 विल बी अरे जे। मतलब जिन दोनों का जैसे मान लेते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपका इसमें 2/5 है, तो आपको आंसर में 2,5 भेजना पड़ेगा कि किन दोनों का फ्रैक्शन जो है केथ स्मॉलेस्ट था। आपको उन दोनों का वो दोनों नंबर भेजना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको केथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। अरे आपका ये है 1 2 3 5 k इक्वल टू 3 और आउटपुट 2,5 है। तो आंसर 2,5 क्यों है? क्योंकि 2/5 जो है वो केथ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। अगर आप वैल्यूज़ निकाल के देखोगे, वो अभी हम लोग देखेंगे भी करके, ठीक है। तो सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स तरीका मेरे मन में ये आता है कि भाई जितने फ्रैक्शंस पॉसिबल है ना, एक फ्रैक्शन 1 और 2 का है, एक फ्रैक्शन 1 और 3 का है, एक फ्रैक्शन 1 और 5 का है, फिर 2 3 का है, 2 5 का है और 3 5 का। इतने पॉसिबल फ्रैक्शंस है, सारे फ्रैक्शंस को निकाल के एक अरे में डाल दो, ठीक है। सारे को निकाल दो 0 1 2 3 4 5, सारे फ्रैक्शन के वैल्यूज़ को निकाल के अरे में डाल दो, ठीक है। और आप उसको सॉर्ट कर दो। आपने अरे में डाल दिया फ्रैक्शंस को और आपने उसको सॉर्ट भी कर दिया। सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप आराम से केथ स्मॉलेस्ट आप निकाल सकते हो, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना। मान लेते हैं इसका वैल्यू आता है 0.1, इसका 0.3, इसका 0.5, इसका 0.6, इसका 0.67, इसका 0.8 आता है, ठीक है। तो इसमें केथ स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? केथ स्मॉलेस्ट ऑब्वियस सी बात है ये होगा, k-1th इंडेक्स वाला, है ना। आराम से आप निकाल लिया आपने, ठीक है। बट आपको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, किन दो नंबर्स का फ्रैक्शन था वो आपको स्टोर करना था। तो आप कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन भी स्टोर कर लेना यहाँ पर, जो भी वैल्यू है। मान लेते हैं 0.1 था वैल्यू, कॉमा किन दोनों का फ्रैक्शन आया था, मान लेते हैं जिसका भी आया हो, लेट्स से x1, x2 का आया था, ठीक है। ये आया था y1, y2 का, ये आया था z1, z2 का। तो केथ स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? ये होगा, k-1th इंडेक्स में होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। और किन दोनों का ये फ्रैक्शन था? z1 और z2। आप इन दोनों को रिटर्न कर दो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि आपने सारे फ्रैक्शंस निकाले, ठीक है। सारे पॉसिबल फ्रैक्शंस निकालने में n² तो लगेगा ही ना। n² क्यों लग रहा है देखो तो, यहाँ पर आपने i फिक्स किया, इस ith एलिमेंट से आपने सबका फ्रैक्शन निकाला, 2 का, 3 का, 5 का, ये देखो। फिर आपने i यहाँ फिक्स किया, इससे आपने बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का फ्रैक्शन निकाला, 2/3, 2/5, ये रहा। फिर i यहाँ फिक्स किया, तो देख रहे हो n² टाइम लग रहा है सारे फ्रैक्शन निकालने में। तो n² तो लग गया सारे फ्रैक्शंस को निकालने में। उसके बाद आपने n log n लगा दिया इसको सॉर्ट करने में। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? n² प्लस n log n, ठीक है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। तो ये वाला अप्रोच भी आप कर सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। आप कमेंट में इस सोल्यूशन को डाल भी देना ताकि किसी दूसरे को हेल्प हो जाए अगर उनको चाहिए हो ये, ठीक है। बट अब हम आते हैं जो बेटर सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए, वो है हमारा पहला अप्रोच। देखो, जब भी प्रॉब्लम में, मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है कि केथ स्मॉलेस्ट, केथ लार्जेस्ट, इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर जब भी आते हैं ना, तो आपके मन में हीप ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में देखता हूँ ना केथ करके कुछ पूछ रहा है,
के स्मॉलेस्ट या के लार्जेस्ट, तो मुझे हिंट मिल जाता है कि मुझे एक बार हीप तो ट्राई करना चाहिए। अगर हीप से बन गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखते हैं हीप से कैसे बनाएंगे इसको। तो अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया कि सारे फ्रैक्शंस को पहले निकाल लिया मैंने, ठीक है, जितने पॉसिबल फ्रैक्शन है। और मुझे याद करो केथ स्मॉलेस्ट चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने ले लिया हीप, ठीक है। अब ये ध्यान दो, मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट, केथ स्मॉलेस्ट। इसका मतलब जो इससे बड़े वाले एलिमेंट्स हैं मुझे उनको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैक्स हीप ले लूँगा। मैक्स हीप से फ़ायदा क्या होगा, मैक्स हीप से हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो बड़े बड़े एलिमेंट्स होंगे वो टॉप पर होंगे। मैक्स हीप का मतलब तो वही तो होता है ना, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो टॉप पर होता है, ठीक है। तो मैं हीप का साइज़ देखूंगा कि अच्छा अभी के है इसका साइज़। जैसे ही एक साइज़ और बढ़ेगा और एलिमेंट डालूंगा मैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रीअरेंज होके ये लार्जेस्ट वाला फ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा इसका साइज़ के से बड़ा हो गया, तो मैं इसको पॉप मार दूंगा टॉप वाले को, ठीक है। मैं हर वक्त क्या करूँगा, हीप का साइज़ हर वक्त के मेंटेन करूँगा। हीप डॉट साइज़ हमेशा के मेंटेन करूँगा। अगर के से बड़ा हो गया तो मैं तुरंत टॉप वाले एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। और पॉप करने करूँगा तो मुझे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो लार्जेस्ट एलिमेंट ही होगा जो पॉप होगा, क्योंकि मैंने मैक्स हीप ले रखा है और मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, केथ स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वाले से मुझे मतलब नहीं रखना है, उनको मैं एनीवेज पॉप कर दूंगा जो अगर के से बड़ा हो गया हीप का साइज़ तो, ठीक है। और बहुत लोग को ऑलरेडी पता भी होगा ये चीज़ कि ये मतलब ऐसे के थे लार्जेस्ट या के स्मॉलेस्ट वाले प्रॉब्लम को हीप से बनाते हैं। अगर स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैक्स हीप ले लो, अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो मिन हीप ले लो। मतलब सिंपल सा ट्रिक होता है कि अगर के स्मॉलेस्ट पूछा है ना तो मैक्स हीप ले लेना, अगर लार्जेस्ट पूछा तो मिन हीप ले लेना। बट आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों स्मॉलेस्ट में मैक्स हीप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे फ्रैक्शंस को निकालेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 का वैल्यू क्या होगा, 0.5 होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 1/2 है, इसका वैल्यू क्या आया 0.5, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 0.5। लेकिन आप ये भी स्टोर कर लेना कि किन दोनों एलिमेंट्स का फ्रैक्शन था ये, ताकि आपको ट्रैक रहे कि 1 और 2 का फ्रैक्शन था ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन क्या दिख रहा है मुझे, 1 और 3, है ना। तो 1/3 आपका क्या होता है, 0.333 ऐसा कुछ होता है ना। और ये फ्रैक्शन किसका किसका मैंने निकाला, 1,3 का निकाला, ठीक है। अब सिंस ये मैक्स हीप है तो मैक्स हीप क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट को चेक करेगा वो, लार्जेस्ट चेक करने के लिए 0.5 है, तो ये क्या करेगा 0.5 को ऊपर ले आएगा, है ना। तो इसको मैं हटा के ये कर देता हूँ 0.5, 1,2 और यहाँ पर क्या था 0.33, 1,3 था, ठीक है। अभी क्या हीप का साइज़ के से बड़ा हुआ है, नहीं, के की वैल्यू 3 है। और इसके बाद मेरा कौन सा फ्रैक्शन है, 1 और 5, है ना, यानी कि 1/5 मैं निकाल रहा हूँ। तो 1/5 आपका क्या होता है, 0.2 होता है ना। तो 0.2 किसका निकाला मैंने, 1,5 का निकाला। अब देखो ध्यान दो, 0.2 तो बहुत छोटा है, तो सबसे नीचे ये चला जाएगा, है ना। तो मैं इसको सबसे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.2 था फ्रैक्शन, और किन दोनों का था, 1,5 का था। अभी भी देखो हीप का साइज़ के से बड़ा नहीं है ना, के बराबर ही है। तो हमने किसका किसका निकाल लिया, 1/2, 1/3, 1/5 निकाल लिया। और कौन कौन सा फ्रैक्शन बचा है, 2/3 बचा है, ठीक है। तो 2/3 अगर करोगे तो 0.66 आता है। उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे टॉप पर लिखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वही है 0.66। किसका किसका निकाला मैंने, 2, किसका निकाला था, 2/, हाँ 2,3 का निकाला था, है ना। ठीक है, तो 2,3 का भी मैंने निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो, हीप का साइज़ जो है ना वो के से बड़ा हो गया है, ये के है, ये एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, और ये सिंस ये लार्जेस्ट एलिमेंट है तो टॉप पर रहेगा, मैं इसको आँख हम बंद करके पॉप मार दूंगा, तो ये पॉप हो गया मेरा, ठीक है। ये मैंने पॉप कर दिया, ठीक है। अब आती है बारी 2/5 की, है ना।
2/3 हो गया था, 2/5 आ गया। हाँ, तो 2/5 क्या आएगा आपका? 0.4 आएगा, है ना। तो 0.4 कहाँ पे डालोगे? यहाँ डाल देते हैं 0.5 1,2। अभी क्या आया? 0.4 आया ना, तो वो जस्ट इसके नीचे होगा। 0.4 2 का और 5 का फ्रैक्शन था वो, है ना। अभी भी देखो फिर से क्यू का सॉरी हीप का साइज़ के से बड़ा हो गया। तो टॉप पर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। मैंने इसको पॉप कर दिया, ठीक है। तो 2/5 भी हमने चेक कर लिया। अब बारी आती कौन सा फ्रैक्शन है? अब बचा 3/5 बचा ना। हाँ, बस ये एकमात्र फ्रैक्शन बचा है। तो 3/5 क्या आएगा आपका? 0.6 आएगा। 3,5 का फ्रैक्शन है वो, ठीक है। अभी भी देखो क्यू हीप का साइज के से बड़ा हो गया, तो मैंने टॉप एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। और टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा? लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। हमने सारे फ्रैक्शंस निकाल लिए और हीप का साइज हमने हर वक्त के मेंटेन कर रखा है। तो हीप के जो टॉप पर होगा ना, वो केथ स्मॉलेस्ट होगा, है ना। देखो स्मॉलेस्ट तो ये होगा क्योंकि सबसे नीचे है ये, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट ये होगा, उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट ये होगा, और मुझे वही चाहिए था, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.4 है मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और मुझे ये एलिमेंट्स को भेजना है, तो मैं ऐसे भेज दूंगा 2,5 को भेज दूंगा। यही आपका आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो ये हमने कैसे किया होगा, खुद सोचो। सारे फ्रैक्शंस निकालने के लिए n² हमने लिया, है ना, सारे फ्रैक्शंस निकालने के लिए। उसके बाद जब फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना, तो उसी वक्त मिन हीप में डाल भी रहे थे, है ना। मिन हीप में पुश एंड पॉप भी कर रहे थे इनटू। तो मिन हीप में जो पॉप और पुश का ऑपरेशन होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है? लॉगरिथमिक होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक ऑफ साइज ऑफ द हीप, तो हीप का साइज हमेशा के रखा हमने, तो लॉग ऑफ के होगा। n² इंटू लॉग ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने हीप की मदद से इस प्रॉब्लम को बना लिया। ओके, जल्दी से इसका कोड करते हैं। जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कुछ फैंसी नहीं है, सिंपलेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर और भी अप्रोचेज में आएंगे। तो चलो सबसे पहले अपने पहले अप्रोच से बना लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी क्यू लेंगे और हम मैक्स हीप लेंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू ले लिया और उसमें 3 चीज़ें स्टोर करना है ना, तो मैं वेक्टर ले लेता हूँ। और सिंस फ्रैक्शन एक डबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, और इसका नाम पी क्यू दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसमें 3 चीज़ें हम स्टोर कर रहे थे ना। पहला कि फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है जो कि डबल होगा, दूसरा आई, और तीसरा जे। या तो फिर अरे ऑफ आई कौन सा नंबर मैंने लिया, अरे ऑफ जे मैंने कौन सा नंबर लिया, ठीक है। ओके, अब बहुत सिंपल है, सारे फ्रैक्शंस निकालते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू, देखना ध्यान देना, आई प्लस 1, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब सिंस हमें सारे फ्रैक्शंस निकालने हैं, अब याद रखना यहाँ पर दे रखा है कि आई शुड बी लेस देन जे होना चाहिए, इसलिए देखो जे को मैंने आई प्लस 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। और सिंस जे आई प्लस 1 से जाएगा स्टार्ट होगा, तो आई को -1 तक अब से लेस देन तक चला सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। डबल डिवीजन इज इक्वल टू ARR ऑफ आई, ARR ऑफ जे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको डबल में रखते हैं, डबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहाँ तक क्लियर है। और पी क्यू डॉट पुश कर दिया कि भाई क्या है, मेरा डिवीजन ये है, ठीक है, और मेरा ARR ऑफ आई है, ARR ऑफ जे है, ठीक है। इंडेक्स भी स्टोर कर सकते हो, मैंने नंबर स्टोर कर दिया डायरेक्टली। और ये सारे इंटीजर है ना, तो उसको डबल में कन्वर्ट करके डालते हैं क्योंकि मैंने वेक्टर ऑफ डबल ले लिया है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और ये वेक्टर बना के डालना पड़ेगा इसको, ओके। तो मैंने वेक्टर ऑफ डबल कर दिया, यहाँ पर पुश कर दिया। अगर पी क्यू डॉट साइज जो है मेरा ग्रेटर देन के निकला तो पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? और जैसे ही बाहर निकलोगे तो आपके पास आपका आंसर होगा, वेक इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप में आपका आंसर होगा, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, ठीक है, इसका साइज 2 होगा रिजल्ट का। रिजल्ट ऑफ 0 में आपको क्या डालना है? वेक ऑफ 1 डालना है। याद करो इस वेक्टर में 3 चीज़ें होती थी, है ना, जो प्रायोरिटी क्यू से हमने निकाला है। एक तो फ्रैक्शन, फिर फर्स्ट इंडेक्स में आपका नंबर होता था अरे ऑफ आई, और सेकंड इंडेक्स में अरे ऑफ जे। तो फर्स्ट इंडेक्स में वेक 1 हो गया रिजल्ट ऑफ 1 में, और ये सेकंड इंडेक्स में अरे ऑफ जे हो गया,
ठीक है, रिटर्न रिजल्ट कर दो, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अच्छा एन हमने डिफाइन नहीं किया है, इंट एन इज इक्वल टू अरे डॉट साइज। लेट्स सी, इसके बाद हम लोग अपने इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। ऐसे इसको बहुत सारे बनाने के तरीके हैं, बट मेनली ये मिन हीप वाला ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने स्पेशली मिन हीप से बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो देखो अब हम आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। तो बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि आपके मन में भी आना चाहिए ये कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं नम है वो नंबर, अगर और आपको इसको किसी चीज़ से डिवाइड करना है ना, ये आपको नहीं पता किससे डिवाइड करना है, बट ये तो पता है ना कि ये जो x है ये जितना बड़ा होगा मुझे उतना स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, राइट। ये जो डिनोमिनेटर है जितना बड़ा होगा वो उतना स्मॉलेस्ट नंबर देगा मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा। जैसे ये जो 1 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये कब दे सकता है, जब आप 1 को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है ना इसको 5 से डिवाइड करूँगा, जो लार्जेस्ट नंबर है ये रहा टॉप पर सबसे एंड में। ये 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कब देगा, जब ये 5 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर ये 2 से मैं पूछूं तो ये 2 जो है मुझे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कब देगा, 5 से डिवाइड होने पर देगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो 3 है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कब दे सकता है, जब ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि मेरा जो अरे है वो सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा नंबर ये मेरा लास्ट इंडेक्स पर होगा ना, थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो मैंने क्या किया, इस सारे नंबर्स को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि ये लोग ही, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर ही मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि ठीक है मुझे 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिल चुके हैं और k इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख देता हूँ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 0.2 आएगा, इसका 0.4 आएगा, इसका 0.6 आएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढना था, मुझे 3 स्मॉलेस्ट नंबर मिल चुके हैं, मैं थर्ड स्मॉलेस्ट ढूंढ के बता दूंगा, ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट होगा 0.6। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। अभी मैंने क्या निकाला, इस 1 का 5 से देखा है ना, फिर इस 2 का 5 से देखा, फिर इस 3 का 5 से देखा। तो ये लोग स्मॉलेस्ट कब दे पा रहे थे, जब 5 से डिवाइड हुए। ठीक है, ये तो इन लोगों ने अपना पॉसिबल स्मॉलेस्ट निकाल के दे दिया, बट ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉसिबल फ्रैक्शंस थे उनमें से थर्ड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यही हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो 100% मैं गारंटीड हूँ कि ये वाला मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी स्मॉलेस्ट है 1, और इसका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉलेस्ट तो ये होगा, ये मुझे 110% पता है। तो देख रहे हो, मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो यहाँ पर ही मिल गया होगा पहली ही बार में, फर्स्ट स्मॉलेस्ट। क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर को डिवाइड किया है मैंने सबसे बड़ा नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट मुझे इस इटरेशन में मिल गया होगा। ठीक है, बट क्या मुझे सेकंड और थर्ड स्मॉलेस्ट में नंबर भी यहीं पर मिल जाना चाहिए था? नहीं, ये गारंटीड नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो, ये तो हो गया कि मैंने 1 को 2 को और 3 को 5 से डिवाइड करके देख लिया, मतलब 5 सबसे बड़ा नंबर मुझे जो दिखा था उससे मैंने डिवाइड करके देख लिया। अब मैं दोबारा से बोलूँगा कि 1 को ना, अब 5 का तो मैंने चेक मार लिया, अब 1 का 3 से चेक करते हैं, फिर 2 का भी 3 से चेक करते हैं। समझ रहे हो, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि 5 से सबको डिवाइड करके कोशिश की थी, 1/5, 2/5, 3/5। अब 5 की बारी हो गई, तो अब हम 3 से सबको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 1/3, 2/3, 3/3 तो फ़र्क नहीं पड़ता, ले नहीं सकते ना, क्योंकि जो नंबर आप लोगे i लेस देन j होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3 और 2/3 मुझे मिला। ओके, ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर अगर आप 1/3 का वैल्यू देखोगे ना तो क्या आएगा, 0.333। तो अब ध्यान दो, इससे पहले वाले इटरेशन में देख रहे हो 0.4 मिला था, जो कि बड़ा है इससे। तो आप गारंटीड नहीं कह सकते थे कि ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट है, नहीं कह सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए गारंटी तो कह सकते थे ना कि हाँ भाई मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये था, है ना। तो पहले इटरेशन में मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो पक्का मिल गया होगा। ठीक है, ओके।
0.333 मिला, और यहाँ पर क्या है 2/3, यहाँ पर होगा 0.66666667 करके कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये मेरा दूसरा इटरेशन है ना। ओके, अब मैंने 3 से भी ट्राई मार लिया, अब मैं क्या ट्राई मारूंगा, 5 से ट्राई मार लिया, 3 से ट्राई मार लिया, अब 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो एक ही पेयर मुझे मिल रहा है, वो है 1,2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा थर्ड इटरेशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जो पहला इटरेशन वाला नंबर फ्रैक्शंस मैंने निकाला था ना, पहला इटरेशन वाला जो फ्रैक्शन निकाला था उसको मैं हीप में डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखना यहाँ पर फ्रैक्शन आया था 0.2, किन दोनों नंबर को डिवाइड किया था मैंने, 1 और 5 को डिवाइड किया था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 और 5 को डिवाइड किया था। सबसे छोटा नंबर यही होने वाला है। ठीक है, ओके। तो लेकिन मुझे याद करो, सबसे छोटा नंबर मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि पहला इटरेशन जब मेरा हो जाए तो उसके बाद, ये तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिला, तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो दूसरा स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद वाला जो मिलेगा मुझे तीसरा स्मॉलेस्ट होगा। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं मिन हीप ले लेता हूँ ताकि टॉप में स्मॉलेस्ट नंबर रहे। ठीक है, दूसरा एंट्री देखो तो 0.4 था, और ये 2,5 को डिवाइड करने पर आया था, तो ये मिन हीप है, तो ये ऊपर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 0.2, 1,5 को डिवाइड करने से मिला था। उसके बाद 0.4 फ्रैक्शन आया था, 2,5 को डिवाइड करने पर आया था, और यहाँ पर आया था 0.63/5 करने पर आया था। देख लो, पहला इटरेशन वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी अपने मिन हीप में, और सिंस ये मिन हीप है तो मुझे पक्का पता होगा कि ये जो मेरा स्मॉलेस्ट होगा वो टॉप वाला होगा। ठीक है, बट सिंस ये मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, क्योंकि मैंने पहली बार अभी इटरेशन चलाया है, तो ये मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.2, 1,5। ठीक है, तो मैं इसको पॉप कर देता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, और नहीं चाहिए मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैंने इसको पॉप कर दिया कि बब्बे से मुझे ये तो नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, याद करो 1 को 5 से डिवाइड किया था ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 5 के बाद वाले जो बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करूँगा 1 को 3 से डिवाइड करूँगा। तो देखो क्या कर रहा हूँ, 1 तो था ही पहले, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 5 के जस्ट लेफ्ट में जो नंबर है, मतलब क्योंकि 5 मेरा लार्जेस्ट नंबर था ना, तो अब मैं सेकंड लार्जेस्ट नंबर से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से ट्राई कर रहा हूँ, 1,3, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ना डाल के इंडेक्स डाल दो। जैसे 1 जो है, 1 किस इंडेक्स पर है, 0th इंडेक्स पर है, 5 जो है वो 3rd इंडेक्स पर है। ठीक है, तो इस बार नेक्स्ट मैं किससे ट्राई करूँगा, 0th इंडेक्स पे 1 है वो तो ठीक है, और 5 3rd इंडेक्स पर था ना, तो 3rd से जस्ट पहले कौन सा इंडेक्स है, 2nd इंडेक्स है ना, उस पर कौन सा नंबर है, 3 है ना, तो 2nd में लिख दूंगा, 2nd इंडेक्स वाले नंबर से ट्राई, इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल रहा है, ये इंडेक्स है, ध्यान देना, ये मेरा आई हो गया, ये मेरा जे हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स आई मतलब 0, उस पर कौन सा नंबर है, 1 है, उसको फ्रैक्शन निकालना है, इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है, 1/3। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो मैंने क्या किया, अब मैं सेकंड लार्जेस्ट से इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1/3, तो क्या आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। तो सिंस ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा तो ये टॉप पर रहेगा। इसको मैंने किन दोनों को डिवाइड करके निकाला, इंडेक्स नंबर 0 वाला एलिमेंट और इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट, है ना। तो इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखो 2,5 नंबर था ना, मैं इसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 कौन सा इंडेक्स पे था, 2 था 1 वाला इंडेक्स पे, 5 कौन सा इंडेक्स पे था, 5 था 3rd इंडेक्स पे, 3 था मेरा 2 इंडेक्स पे, ये 5 था मेरा 3rd इंडेक्स पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हीप में मैंने क्या स्टोर कर रखा है, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आया वो, और ith पॉइंटर और jth पॉइंटर स्टोर किया, मतलब इंडेक्स स्टोर किया मैंने। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी पता है ये मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मुझे मिल चुका होगा यहाँ पर, देख रहे हो हीप के टॉप पे, क्योंकि ये मिन हीप है, बट मुझे चाहिए 3rd स्मॉलेस्ट, तो मुझे इसको भी पॉप करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पॉप किया यार, ये मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट मिल चुका होगा, और देखो ध्यान दो, सही में सेकंड स्मॉलेस्ट ही है, 0.3, इसका इंडेक्स था 0,2 वाले नंबर को डिवाइड करने पे हमें मिला था, है ना। ठीक है,
तो सिंस ये सेकंड स्मॉलेस्ट है मुझे एक और इटरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सिंस अभी इसको पॉप किया है ना जस्ट, तो मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, यही नंबर को लूँगा, 0th इंडेक्स वाले नंबर को लूँगा, और ये याद है सेकंड इंडेक्स वाले नंबर से मैंने डिवाइड किया था। अब सेकंड के जस्ट एक पहले वाला इंडेक्स यानी कि 2 - 1 फर्स्ट इंडेक्स वाला यानी कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करूँगा। 0,1 में कौन सा नंबर है, 0th इंडेक्स पर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सा नंबर है, 2 है। यानी कि अब इसको मैंने पॉप कर दिया 1,2, ये इन इंडेक्स में दो नंबर हैं उनको मुझे डिवाइड करना है। इंडेक्स कौन सा है, सॉरी 1,2 नहीं, इंडेक्स है 0,1। इन दोनों में नंबर कौन कौन सा है, 1 और 2 है ना, तो डिवाइड करके देखो 0.5 आता है। ठीक है, तो अब मिन हीप है तो ये रीअरेंज हो जाएगा खुद ब खुद। तो 0.4 जो है वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि सबसे छोटा भी मुझे वही दिख रहा है 0.4। और ये कौन से इंडेक्स में था, सॉरी 1,3 पे था, तो 0.4 यहाँ आ जाएगा, 1,3 ये यहाँ से हट जाएगा। मिन हीप है ना तो रीअरेंज हो जाएगा पूरा। तो अब मेरा ये हो गया। अब सिंस देखो ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट मुझे मिल जाएगा तो मैं इधर ही अपने फॉर लूप को रोक दूंगा, वाइल लूप को रोक दूंगा, क्योंकि ये मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट मिल चुका है और यही मेरा आंसर होगा। देखो 0.4 मेरा स्मॉलेस्ट, सॉरी थर्ड स्मॉलेस्ट था, है ना। तो इस बार जो टॉप पर जो मेरा एलिमेंट होगा ना वो थर्ड स्मॉलेस्ट होगा। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है भाई, 0.4 है। और किन दोनों एलिमेंट को डिवाइड करने पर मिला था ये, इंडेक्स नंबर 1 पर जो भी एलिमेंट था और इंडेक्स नंबर 3 पर जो भी एलिमेंट था। तो 1 और 3 पे कौन सा एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर, सॉरी 1 और 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है और 5 है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2,5। ये मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देगा, ये दोनों नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें हमने किया कुछ नहीं, हमने बस ये दिमाग लगाया कि अच्छा किसी भी नंबर का आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है तो भाई लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले मुझे दिखा अच्छा लार्जेस्ट नंबर 5 है, तो अब वैसे सारे नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। 1 को 5 से डिवाइड किया, 2 को 5 से, 3 को 5 से। ठीक है, तो मुझे ये तो नहीं पता कि 2/5 और 3/5 कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फ्रैक्शन देगा, बट मुझे ये पता है कि ये मुझे पहला स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दे देगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दे देगा। ये देखो 1,5, क्योंकि न्यूमरेटर भी छोटा है और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ठीक है, बट मुझे 2,5 डिवीजन और 3,5 डिवीजन का गारंटीड नहीं है कि ये लोग सेकंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया कि इन तीनों को मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मिन हीप में, और टॉप में जो नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो सिंस मैंने पहली बार अभी किया तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वो मिला मुझे। ठीक है, उसके बाद जो टॉप वाला था स्मॉलेस्ट उसको मैंने पॉप किया, और उसके बाद उसमें जो न्यूमरेटर था उसको तो वही रहने दिया क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर उसी ने दिया था। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर अब मैंने चेंज कर दिया, मतलब 1 का 5 से तो टेस्ट कर ही दिया था मैंने, अब 1 का मैं 3 से टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अच्छा फिर जब मैंने हीप में डाला तो मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह करते करते हमने थर्ड स्मॉलेस्ट निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन ट्रिकी है बट काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है ये। और पता है एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम की तरह है जो कि लीड कोड में प्रेजेंट है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिलेगा तो, कि आपको ना सॉर्टेड अरेज दे रखे हैं बहुत सारे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, सब लोग सॉर्टेड हैं खुद में। आपको इसमें केथ स्मॉलेस्ट या केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। इन सब में कंबाइन कर दोगे अगर तो सब में से केथ स्मॉलेस्ट या केथ लार्जेस्ट नंबर निकालना। और ये बिल्कुल वही वाला प्रॉब्लम है, बहुत देखो सेम ही है देखा जाए तो, है ना। देखो यहाँ पर 0.2 0.3 0.5 ये खुद में सॉर्टेड है ना, 0.4 0.6 देखो ये भी खुद में सॉर्टेड है, 3.5 ये भी खुद में सॉर्टेड। तो ये देखो 3 वेक्टर आपको दिख रहा है, उनमें से आपको निकालना था थर्ड स्मॉलेस्ट, केथ स्मॉलेस्ट, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हो वही चीज़ रहा है। 1 को मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर 1 को एक बार मैंने 3 से डिवाइड करके ट्राई मारा, ये रहा देखो। फिर 1 को मैंने 2 से डिवाइड करने का ट्राई मारा, ओके। फिर सिमिलरली मैंने 2 को 5 से डिवाइड किया, फिर 2 को 3 से ट्राई मारा, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 को 5 से ट्राई मारा, वही चीज़ कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो
जब इसका कोड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई भी डाउट होगा रेज ज़रूर करना अपने अपने ये कमेंट सेक्शन में डाउट को। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट इटरेशन में क्या किया, 1/5, 2/5 और 3/5 निकाल के अपने हीप में डाल दिया। ठीक है, अपने हीप में डाल दिया। तो कितने एलिमेंट्स को मैंने डाला है, देखो आई यहाँ पर है और ये फिक्स्ड है। मैंने 1 को 5 से डिवाइड किया, 2 को 5 से, 3 को 5 से, टोटल n एलिमेंट्स हमने इटरेट किए और हीप में डाल दिया। तो n log n तो वहाँ लग गया। ठीक है, हीप में डालने में 1/5, 2/5 और 3/5 को डालने में। उसके बाद जब मैं हीप पर आया तो हीप में मैंने क्या बोला कि पहली बार जब मैंने हीप को भरा था तो पहला स्मॉलेस्ट तो मुझे यहाँ मिल गया था, फर्स्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन मैंने उसको पॉप किया, फिर दूसरा एक एलिमेंट डाला तो मुझे उसके बाद क्या मिल गया, सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा पॉप करके डाला तो थर्ड स्मॉलेस्ट मिल गया। मतलब के टाइम्स ही चलाएंगे, मतलब जब तक मुझे केथ स्मॉलेस्ट नहीं मिल जाता तब तक मैं हीप से पॉप करता रहूँगा। ठीक है, तो हीप का साइज़ देखो तो कितना होगा, मैक्स टू मैक्स n होगा। और इसी हीप में हम पुश और पॉप कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है पुश और पॉप में, हीप का साइज अगर n है तो log ऑफ n। ठीक है, याद करो मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक मुझे केथ स्मॉलेस्ट नहीं मिल जाता, तो k log n लग रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, o n log n क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि देखो सारे पेयर, पहले पेयर को मैंने डाल दिया, पहले इटरेशन को, है ना। इसका 5 से डिवाइड करके डाल दिया, इसका 5 से डिवाइड करके डाल दिया, इसका 5 से डिवाइड करके डाल दिया। तो सारे एलिमेंट्स को मैंने इटरेट किया एक बार और ये हीप में पुश किया तो n इंटू लॉग एन हो गया। प्लस फिर उसके बाद मैंने हीप से पॉप करना स्टार्ट किया अनटिल आई गेट माई केथ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हीप का साइज n था तो लॉग एन लगेगा पुश और पॉप करने में, और केथ स्मॉलेस्ट निकाल रहा हूँ तो के टाइम्स चलाएंगे। ठीक है, तो ओ ऑफ n लॉग एन प्लस के लॉग एन लग रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ ऑफ n प्लस के, कॉमन ले लो, लॉग एन। यहाँ तक क्लियर है। और स्पेस आपका कितना लग रहा है, ओ ऑफ n लग रहा है स्पेस, क्योंकि आपने जो हीप लिया है उसमें मैक्सिमम देख रहे हो n एलिमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कोड करेंगे तो वहाँ पर दोबारा से रिपीट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें यही था समझना कि भाई जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर कोई भी नंबर है उसको आपको अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए तो लार्जेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से इसका कोड करते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। तो जो लोग अपने सेकंड अप्रोच पर आते हैं, इस बार मैंने क्या बोला था कि मैं मिन हीप डिफाइन करूँगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट टॉप पर मिल जाएगा, फिर दूसरे इटरेशन में सेकंड स्मॉलेस्ट टॉप पर मिल जाएगा, फिर तीसरे इटरेशन में थर्ड स्मॉलेस्ट यानी कि केथ स्मॉलेस्ट जो भी है, केथ स्मॉलेस्ट मुझे केथ इटरेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिन हीप डिफाइन करना है। तो याद करो मिन हीप कैसे डिफाइन करते थे, प्रायोरिटी क्यू, अरे सॉरी मैंने ये चेंज नहीं किया, आई थिंक बहुत लोगों ने बोला था कि ब्लैक यूज़ करने के लिए। ठीक है, या तो ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं भूल गया था कि ब्लैक यूज़ करना है हमें। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू इंट वेक्टर ऑफ इंट ग्रेटर इंट ऐसे डिफाइन करते थे ना, आपको अच्छे से याद होगा कि हम मिन हीप ऐसे डिफाइन करते थे। बट इस बार प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ इंटीजर नहीं स्टोर कर रहे हैं हम लोग, इस बार प्रायोरिटी क्यू में हम लोग एक वेक्टर स्टोर कर रहे हैं ना। याद करो 3 चीज़ें स्टोर करते थे, फ्रैक्शन, इंडेक्स आई और इंडेक्स जे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ डबल। ठीक है, और इसका नाम मैं वी दे देता हूँ। ठीक है, और इसको टाइप डेफ कर देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे। तो इस बार जो मेरा प्रायोरिटी क्यू है वो इट्स द प्रायोरिटी क्यू ऑफ वी, यानी कि वेक्टर ऑफ डबल का है। तो वेक्टर ऑफ इंट की जगह वी लिख दो, यहाँ पर ग्रेटर इंट की जगह वी लिख दो, तो ये मिन हीप बन गया जिसमें ये 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इट इज़ द प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ डबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, ऊपर एन डिफाइन कर लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू ARR डॉट साइज। अब देखो ध्यान देना, ये मेरा पहला इटरेशन मैं करने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को अरे ऑफ किससे डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर मेरा होने वाला है, पता है कौन होने वाला है, अरे ऑफ n-1 होने वाला है, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट से सबको मैं डिवाइड करने वाला हूँ। और ठीक है, और मैं प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल दूंगा, तो पी की डॉट पुश करूँगा। ठीक है,
तो सबसे पहले तो डिवाइड करके डाल देते हैं, मतलब ARR ऑफ आई डिवाइडेड बाई ARR ऑफ n-1। n-1 मतलब जो लार्जेस्ट नंबर होगा मेरा, ठीक है। और किन दोनों को मैंने डिवाइड किया है, ith को डिवाइड किया है और n-1th इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिवाइड किया है। इनको डबल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डबल में कन्वर्ट कर दिया। और हाँ, यहाँ पर देख लो अरे आई बाई अरे n-1, इसको भी डबल में कन्वर्ट कर दो। डबल में कन्वर्ट करने का एक और मस्त तरीका होता है, 1.0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, फ्रैक्शन निकाली है दोनों को डिवाइड करने पर। अरे आई का अरे n-1 से डिवाइड मारा, फिर इस तरह अरे आई प्लस 1 को n-1 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। तो सारे एलिमेंट को मैंने n-1 से डिवाइड करके देख लिया, निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, सिंस देखो पहला इटरेशन तो हो चुका है ना, तो मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट मुझे टॉप पर मिल चुका होगा, तो ये मेरा फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, ठीक है। और मुझे कब रुक जाना है, जब स्मॉलेस्ट जो है ना, केथ कौन सा स्मॉलेस्ट निकल चुका हो, लेस देन के तब तक ही चलाऊंगा। जैसे ही केथ स्मॉलेस्ट निकलेगा मैं वाइल लूप से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे फिर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट खड़ा होगा, वहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लेस देन के तक चलाऊंगा। वी यानी कि वी मतलब वेक्टर ऑफ डबल, वेक इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू में टॉप में निकाला उसको और उसको पॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं ना यहाँ से इंडेक्स निकाल लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू, इस वेक के फर्स्ट इंडेक्स में आई होगा, इंट जे इज इक्वल टू वेक ऑफ जे होगा, ठीक है। अब याद करो, सॉरी वेक ऑफ 2। अब याद करो मैंने आपको बताया था ना कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट डालना है। अब मुझे इसी ith एलिमेंट को किससे डिवाइड करके देखना है, देखो जे से तो डिवाइड करके देख लिया, उसके जस्ट एक पहले वाले अब एलिमेंट से करेंगे, क्योंकि देखो ये लार्जेस्ट डिनोमिनेटर था, सेकंड लार्जेस्ट डिनोमिनेटर कौन होगा, इसके जस्ट पहले वाला इंडेक्स में जो भी होगा। तो वेक 2 में मेरा जे था, इंडेक्स था, और वेक 2-1 मतलब उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा ये, ठीक है। ये सारे ये दोनों हैं, ये दोनों इंडेक्स ही है, ठीक है। तो अब मैं प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश करूँगा, अरे ऑफ आई को अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, अरे ऑफ जे से, है ना। और इसको मैं प्रायोरिटी क्यू में पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल ऑफ आई डबल ऑफ जे, ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। और जैसे ही मैं वाइल लूप से निकलूँगा मुझे पता होगा कि अच्छा स्मॉलेस्ट की वैल्यू अब के हो चुकी है, यानी कि प्रायोरिटी क्यू के टॉप में ना मेरा केथ स्मॉलेस्ट नंबर अभी होगा। तो निकाल लेते हैं, वेक इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू निकाल लेते हैं वेक ऑफ 1 इंट जे इज इक्वल टू वेक ऑफ 2, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करना है, आई कॉमा सॉरी नंबर रिटर्न करना, तो अरे ऑफ आई कॉमा अरे ऑफ जे, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। वेक, अच्छा यहाँ पर वेक्टर में डालना है ना, तो ये हमने वेक्टर बना के डालना चाहिए था प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। और यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट वाला वेरिएबल को तो प्लस प्लस कर ही नहीं रहे ना, ये तो करना चाहिए था। रन करके देखते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।